नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं पवन मिदुआ। आज हम बात करेंगे छतरपुर शहर को लेकर और छतरपुर विधानसभा की विधायक ललिता यादव जी से, जिनके द्वारा लगातार राजनीति में सक्रिय रही हैं और कई वर्षों से वह छतरपुर में विधायक भी हैं। साथ ही वह पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुकी और इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के विधायक और मंत्री तक के पदों पर हैं। उसके बावजूद उनके द्वारा क्या कुछ ऐसे कार्य को लेकर के उनके द्वारा किए गया है, उनसे कुछ सीधे बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहले राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए मैं 91 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन 94 में मैंने पहला चुनाव पार्षद का लड़ा था और 94 ही में मैं मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी थी। पार्षद के चुनाव के बाद मैं महिला मोर्चा की जिले की कोषाध्यक्ष बनी और फिर 99 में मुझे 96 में मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। फिर 99 में नगर पालिका की अध्यक्ष बनी और 99 के बाद में दोबारा 2002 में फिर दोबारा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। इसके बाद 2008 में मैं विधायक बनी, 13 में विधायक बनी, मंत्री बनी। फिर 18 में मैं वहाँ पर बड़ा मलेरा से पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, तो वहाँ से चुनाव हारने के बाद मैं प्रदेश की मेन बॉडी में मंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्ष भी बनी और बीच में भी 2003 और 4 में प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रही और 2008 तक में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही। साथ ही पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छतरपुर विधानसभा से टिकट दिया, तो तीसरी बार मैं छतरपुर से विधायक चुन के सबके आशीर्वाद से भोपाल पहुंची। एक लंबा राजनीतिक करियर है आपका, लगभग 35 साल का हो चुका है। एक महिला के तौर पर किस तरह से राजनीति को देखते हैं, समाज में किस तरह से सुधार आता है? देखिए, महिलाएं जब राजनीति करती है तो महिलाओं को परेशानियां भी आती हैं, लेकिन फायदे भी होते हैं। महिलाओं को पहले ये छतरपुर हमारा जिला वो जिला है जिसमें महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। बुंदेलखंड में पर्दे की प्रथा थी। जब हमने राजनीति की शुरुआत की तब राजनीति में केवल 4 महिलाएं यहाँ पर काम करती थी। एक लता राजे चौहान जी थी, एक गिरिजा पटेरिया जी थी, एक सुधा चौबे जी थी, एक संध्या मिश्रा थी और 5वीं महिला मैं थी। इसके अलावा कोई महिलाएं निकल के काम नहीं करती थी। लेकिन जब यहाँ पर हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी उमा भारती जी की जब राजनीति शुरू हुई, तो उस समय से महिलाओं ने बुंदेलखंड में निकलना शुरू किया और जब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी तो मैंने महिलाओं को जोड़ा। महिलाओं के अगर बहुत से काम होते हैं, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, तहसील नहीं जा सकती, कलेक्टर एसपी ऑफिस नहीं जा सकती। उस समय अगर हम महिलाओं की मदद करते हैं, उनके काम कराते हैं, तो निश्चित ही महिला एक जो रहती है वो एक पूरे परिवार को चलाती है, तो पूरे परिवार को में करने की दम रखती है। इस तरह से मैं समझती हूँ कि महिलाएं जब राजनीति में काम करती हैं तो जिस दल में महिलाएं काम करते हैं उस दल को दुगना फायदा राजनीति में होता है। आप लगातार यहाँ से विकास कार्यों को लेकर भी सामने आए हैं, कई आपने काम भी किए हैं। इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ ऐसे वादे किए थे जिनको लेकर आप लगातार कर रही हैं और क्या-क्या एजेंडे? देखिए, जब से मैं 2008 में यहाँ से विकास की शुरुआत हुई, हम बात करें स्कूलों के उन्नयन की, गांव में भी यहाँ भी विश्वविद्यालय का खुलना, गांव में स्कूलों का उन्नयन होना, गांव में स्कूलों की बिल्डिंग का बनना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटे-छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनना, हमारे छतरपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल भी बना, मेडिकल कॉलेज की सौगात मेरे समय मिलना, रोडों का जाल बिछाना, लाइट की व्यवस्था हो, ये सारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, किसानों को लाइट की सुविधा हो, ये सारे काम मैंने किए हैं। इस बीच में 5 साल में जब नहीं भी रही तो 5 साल में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई तो कोई काम नहीं हुए। और मैं तो दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने काम किए तो देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो अब काम अभी बाकी रह गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएँगे तो हमारे यहाँ रोडों की कमी नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, लाइट की कमी नहीं है, रोड आवागमन के क्षेत्र में सारी सुविधाएँ हैं।
अब शहर में जो एक बहुत बड़े काम रह गए उसको पूरा इस कार्यकाल में करूँगी। एक बड़ा बस स्टैंड जो हमारे शहर को आवश्यकता है, क्योंकि आवागमन का बहुत दबाव रहता है, ट्रैफिक की समस्याएँ रहती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बार बच्चों के एक्सीडेंट भी कई लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं। एक बड़ा बस स्टैंड में हो, साथ ही हमारे यहाँ एक ऑडिटोरियम तो है, लेकिन उस ऑडिटोरियम में पर्याप्त सुविधा नहीं है। सुविधा से मतलब ये है कि छोटा है। एक ऑडिटोरियम भी बढ़िया हो, एक महिलाओं के लिए मार्केट भी हो। महिलाएँ जो जाती हैं निसंकोच कुछ क उनके काम ऐसे रहते हैं कि को महिलाओं से अपना सामान खरीद सकें और महिलाओं को रोज़गार भी उससे मिल सके। मल्टी पार्किंग की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो आप सब जानते हैं कि जो पूरे छतरपुर की जान है, वो जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि हमने रोड के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में सारे काम किए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाद अच्छा बस स्टैंड, अच्छा ऑडिटोरियम, एक मल्टी पार्किंग, इस तरह से ये जो काम है, वो अभी इस कार्यकाल में मैं पूरे करूँगी। खास तौर पर यदि बात की जाए योजनाओं को लेकर के, सरकार की तमाम योजनाएँ चलती हैं। खास तौर पे आप किन योजनाओं को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती हैं? किन योजनाओं को खास तौर पे लोगों को लाभ मिल रहा देखिए, सरकार की हर एक योजना महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी योजना चाहे बात हम करें, देखिए लाडली लक्ष्मी योजना, वो समय था पहले बेटियाँ पैदा होती थी तो लोगों को बोझ मानी जाती थी। आज बेटियाँ लाडली लक्ष्मी के माध्यम से उनको एक निश्चित राशि भी मिलती है, उनकी सरकार पढ़ाई का ज़िम्मा भी लेती है। महिलाओं को परेशानी रहती थी, हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना भी बनाई। हमारी बहनों को हर महीने 1500 किस्त मिलती है, वो अपना खर्च स्वयं कर लेती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही हम बात करें हमारी सरकार की संबल योजना में अगर किसी को भगवान ना करे साँप काट ले, एक्सीडेंट हो जाए, तालाब में गिर जाए, तो 4 लाख की राशि देने का हमारी सरकार काम करती है और इसके बाद अगर कोई 60 साल के पहले किसी की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है। बहुत सी योजनाएँ हमारी मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनकी सोच थी कि अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसका सपने को साकार हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम बात करें आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, ये बहुत बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिनने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सिर पे पक्के मकान होंगे, उनको आज गाँव में, शहर में पक्के मकान देने का काम हमारी सरकारों ने किया। हमारी बहनों ने कभी नहीं सोचा था कि वो गैस सिलेंडर से खाना बनाएँगी। आज हमारी हर बहन गाँव हो, शहर हो, गैस चूल्हे से खाना बनाने का काम कर रही है। और करोड़ों लोगों को हमारी सरकार निःशुल्क राशन दे रही है। बहुत बड़े काम हमारी सरकार कर रही है। 108 योजनाएँ हैं, जो हमारी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की हैं, जो हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है और हर व्यक्ति उसका लाभ भी ले रहा है। और ऐसा काम आज़ादी के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और वो बीमारू राज्य था हमारा मध्य प्रदेश, जिसको हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़ाया और आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी सशक्त योजना लाकर हमारे मध्य प्रदेश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक विधायक निधि होती है, विधायक की स्वेच्छा के अनुसार कि जहाँ भी वो चाहे वहाँ पे खर्च कर सकता है। आपके पास भी किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा महसूस हुई कि इन क्षेत्रों को बेहतर करने के लिए मैं अपनी निधि खर्च देखिए, करूँ? हम लोग अपने-अपने तरीके होते हैं, हर विधायक के अपने तरीके होते हैं। कुछ कार्यकर्ता आके भी माँग करता है ऑफ़िस में आके कि हमारे यहाँ रोड बनना चाहिए या हमारे यहाँ पर ये भवन बनना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ लोगों की माँग आती है और जो महत्वपूर्ण काम होता है, माँग तो बहुत सी रहती है, काम धीरे-धीरे होता है और काम कितने ही कर लें, माँग बनी रहती है। तो हम लोग उन कामों को करते हैं जो जनता के हित में होता है, जनता के उसमें होता है। इस तरह से हम लोग विधायक निधि का सदुपयोग करते हैं। एक सवाल और था कि
आगामी समय में जैसे अभी तक जो आपने किया है, आगामी का क्या कैसा एजेंडा है आपका कि अब क्या करना है और आगे जो हम अपने बड़े-बड़े काम आपको बताए हैं मैंने, जो बड़े-बड़े काम हमारे गाँव में तो चल ही रहे हैं, गाँव में हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन और गाँव में हमारे अभी देखो वृंदावन गाँव एक गाँव का चयन हुआ है, वहाँ सारी सुविधाएँ होंगी। बहुत से काम ऐसे मैंने बताया, लेकिन हमारे शहर में जो बड़े-बड़े काम हैं, एक बस स्टैंड होना, हमारे यहाँ पर ये 24 गड्ढे से लेकर हमारे यहाँ पठापुर रोड, इसको काट के हमें एक रोड बनाने का, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोगों को जो 7-8 किलोमीटर घूम के जाते, उनको सीधा रोड भी मिलेगा। साथ ही महिलाओं के लिए मार्केट भी, महिलाओं के लिए जिम भी हमारी जो है उसको अभी अतिक्रमण मुक्त हो गया है, तो उसको भी मैं शुरू करूँगी। मल्टी पार्किंग भी बनाने का काम करेंगे और जो-जो भी योजनाएँ हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हमारे यहाँ, महाराज छत्रसाल की नगरी है, महाराज छत्रसाल के बढ़िया द्वार बनाएँगे। वैसे मैंने अपने क्षेत्रों में गाँव में द्वार नहीं बनाए, क्योंकि मैंने उसी पे चुनाव लड़ा था कि लेकिन छत्रसाल महाराज के 4 द्वार बनाएँगे। जब लोग आएँगे तो महाराज छत्रसाल की नगरी को अभी भी जानते हैं, आगे भी जानेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी जो हमारा विश्वविद्यालय है, उसमें भी और अच्छे काम और राशि आए। मेडिकल कॉलेज जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज जल्दी शुरू हो। साथ ही अस्पताल के अंदर भी एक बिल्डिंग अभी हम अपनी विधायक निधि से बनाने का काम कर रहे हैं। जो बारिश को लेकर क्या कहना चाहते हैं? चूँकि आगामी समय में बारिश आने वाली है, एक लोगों से अपील और बारिश को लेकर व्यवस्था। बारिश को लेकर मैं एक अपील करना चाहती हूँ, अभी प्रशासन को सीमांकन करना था, कितना सीमांकन हुआ, क्योंकि लोगों से अपील है कि लोगों से अतिक्रमण के मामले में लोग थोड़ा-सा वो रखें, क्योंकि तालाबों का सौंदर्यीकरण भी अभी देखा होगा, बस स्टैंड पर एक चौपाटी बनाने वाले हैं हम, और लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, नालियों को छोटा कर देते हैं, बड़े-बड़े नालों पे अतिक्रमण कर लेते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बारिश ज़्यादा होती है जब घरों में पानी भरता है तो हम सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर के सामने का दरवाज़ा आपका है, नाली के ऊपर की जगह आपकी है, आप उसका सदुपयोग करें, लेकिन उसको अतिक्रमण से मुक्त रखें। और साथ ही ये शहर हमारा है, इस शहर को साफ-सुथरा रखने में भी योगदान दें, अतिक्रमण मुक्त शहर को बनाएँ, साफ-सुथरा महाराज छत्रसाल की नगरी को। प्रशासन का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना ये सब अधूरा रहेगा। इसलिए शहरवासियों से, मेरे देवतुल्य सभी हमारे क्षेत्रवासियों से अपील है, प्रार्थना है, गुज़ारिश है, अपने शहर को और आगे कैसे ले जाएँ और क्या-क्या काम होना चाहिए, आपके सुझाव भी चाहूँगी। और सभी को बहुत शुभकामनाएँ, ईश्वर से कामना करूँगी हमारा क्षेत्र सुखी रहे, संपन्न रहे। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर की सदर विधायक ललिता यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है और अपने एजेंडे को लेकर भी बात की है कि अभी छतरपुर में बहुत कुछ शेष है जो इस पंचवर्षीय में होने वाला है। छतरपुर से भी न्यूज़ के लिए पवन विद्वा।